हाय गाइस। तो काफ़ी लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, कमेंट्स आए थे कि प्लीज़ इस नेक डिज़ाइन की मेजरमेंट बता दें। सो हियर इज़ द मेजरमेंट। आपने क्या करना है, सबसे पहले लंबाई से 4.5 इंच लेनी है और चौड़ाई से 4 इंच। फिर इसके बाद आपने इसको स्क्वायर बना के कटिंग कर देना है। और याद रहे कि आपने बिल्कुल फिनिशिंग से कटिंग करनी है, बिल्कुल आराम आराम से। अब आप देख सकते हैं कटिंग के बाद हमारा फ्रंट साइड कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बैक बनाना है और हमें पता है कि बैक के जो नेक होता है वो छोटा होता है, तो हमने क्या करना है, सिंपल ऐसे ही रखना है। बस 1 इंच ऊपर से हमने ना लंबाई से कम कर देनी है। जैसे कि अगर हमने लंबाई 4.5 इंच ली थी, तो अब हमें इसकी लंबाई 1 इंच कम करके 3.5 इंच ले लेनी है। और फिर सिंपल वैसे ही रख के स्क्वायर बना के हमने कटिंग कर देनी है। अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस ये करना है कि आपको जो आपने नेक कटिंग की थी, अब आपको उसको रफ कपड़े में चिपका देना है। और ये जो आप पट्टियां देख रहे हैं, इसकी लंबाई जो है वो मैंने 10 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली थी, तभी ये जाके इतनी पतली पट्टियां बनी है। अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जितनी चौड़ी पट्टी चाहिए आप इतनी बना सकते हैं। अब आपने यहाँ पर ध्यान देना है, गौर से देखें कि आपकी पट्टी जितनी चौड़ी है ना, आपने उतने फासले पर देखें, मैं जिस तरह निशान लगा रही हूँ इस तरह से आपने निशान लगा देना है। मतलब जितनी आपकी पट्टी चौड़ी है, आपने उतना फासला देकर एक निशान लगाना है और फिर एग्जिट वही सेम चीज करनी है और फिर एक और मार्किंग करनी है आपको। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपने शर्ट की फ्रंट साइड आपको ले लेनी है और फिर वही नेक डिजाइन पेस्ट कर देना है। अब आपने यहाँ ध्यान देना है कि जो आपकी जो पतली पट्टियां है ना, वो बुकरम से आधा इंच ऊपर हो। मतलब जो बुकरम है ना, उसे आपने एक्स्ट्रा रखना है ताकि वो सिलाई में आ जाए। और फिर इसके बाद हमने सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है और फिर इसको पलट के प्रेस कर देना है। इस डिजाइन में ये बात याद रखें, सफाई बहुत ज्यादा मैटर करती है, हमें बिल्कुल सफाई से काम करना है। अब आपने आयरन करने के बाद अपने बैक साइड ले लेना है। बैक में क्या करना है, आपने सिंपल वही गला करना है, बट ये जो आपने निशान लगाई थी ना पट्टियों की, वहां पर हमने सिलाई नहीं लगानी है। जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आपने ये देखें बीच में आपने गैप छोड़ देना है, सिलाई नहीं लगानी है। फिर आपने सिंपल क्या करना है, दोनों शोल्डर को आपस में ज्वाइन कर देना है और जो पट्टियां बनाई थी उस फासले में जो हमने गैप छोड़ी थी, जहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगाई थी, वहां पर हमने वो पट्टियां, मतलब अंदर की तरफ हमने वो पट्टियां ले लेनी है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है कि इन पट्टियों को लूज कर देना है। जिस तरह मैंने आपको मेजरमेंट दिखाई हुई वीडियो में, इसी तरह आपको लूज लूज रखना है इन पट्टियों को और इनके ऊपर आप सिलाई लगा देनी है। सो बस गाइस।